तो अभिगृहित 6.3 कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यही ना कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी कि पहले से ही रेखा कौन सी है, समांतर है, तो दो समांतर रेखा मान लीजिए कि एगो एम है एगो एन है। एक तिर्यक रेखा एल इसको प्रतिच्छेद करे, ये तिर्यक रेखा है एल, प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म का करा कि बराबर होगा। इसी एक मानिए दो कोण है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 ऐसे कोण बन रहा है। तो हमें संगत कोण किसको कहेगा, कौन कौन है, एक ही और देखिए 2, 5, फिर 1, 6, 4, 8, बस तो यही कहता है कि पहले से समांतर रहेगा तो संगत कोण कौची होगा, बराबर। तो इस कंडीशन में यहाँ कौची है कि यदि शॉर्टकट में देखिए अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो कथन होता है 100% सही होता है, प्रमेय को सिद्ध करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है कि यदि एम समांतर कौची रहेगा एन, जो दोनों रेखा है पहले से एम और एन कौची है समांतर, समांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करेगा तो संगत कोण बराबर होगा, हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, इसका मतलब हुआ कि कोण 2 केकर बराबर होगा, 5। इस प्रमेय के अनुसार कि कोण 2 बराबर कोण 5 होगा। हाँ, कोण 4 केकर 8 के संगत है, कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। फिर कोण 1 बराबर 6 होगा और कोण 3 बराबर 7। यही ना सब संगत कोण है। प्रमेय क्या कर रहा है समझ में आ रहा है, बुझाया कि यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म कुछ होगा, बराबर। प्रत्येक संगत कोण बराबर होगा, 2 5 के बराबर होगा, 4 8 के, 3 6 के, सॉरी 1 6 के और 3 7 के। ये अभिगृहित कहने का मतलब यही है। तो बगल में आप लोग चित्र छापिए और इसको लिख दीजिए। तो अभिगृहित 6.4 क्या कर रहा है समझिए, कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है या एक दूसरे के समांतर होती है। क्वेश्चन समझिए जस्ट उल्टा है 6.3 के। 6.3 को कह रहा था अभिगृहित, यदि रेखा समांतर होगा तो संगत कोण बराबर होगा, और 6.4 कह कोची रहा है कि यदि संगत कोण बराबर होगा तो रेखा कोची होगा, समांतर होगा। अभी जरूरी नहीं है कि सब संगत कोण बराबर हो, इसमें कह क्या रहा है संगत कोणों का एक युग्म, में क्या युग्म है 1 2 3 4, चारों में से कोई एगो संगत कोण बराबर हो जाएगा तो ये रेखा कोची हो जाएगा, समांतर। तो इसमें कहे के अर्थ यही है कि यदि कोई एगो कोण बराबर हो जाए या कोण 2 बराबर कोण 5 हो जाए या कोण 4 बराबर 8 हो जाए या कोण 1 बराबर 6 हो जाए या 3 बराबर 7, कोई एगो, जरूरी नहीं कि सब बराबर हो, कोई एगो संगत कोण बराबर हो गया, संगत कोण का युग्म एगो कोई, तो रेखा कौन हो जाएगा, समांतर हो तो एम समांतर कौन होता है, एन होता है। समझ रहे बात जस्ट उल्टा है कि नहीं। 6.3 में कौन था कि रेखा पहले से समांतर था तो संगत कोण बराबर था, लेकिन 6.4 कौन कहता है कि संगत कोण बराबर हो तो रेखा समांतर होगा, अपोजिट है उल्टा इसका। तो चलिए इसको भी लिख दीजिए। क्वेश्चन प्रमेय क्या कर रहा है समझिए एक बार।
प्रमेय 6.2 कह रहा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रमेय में कि पहला ही से कह रहा कि एक दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तो मानिए कि यहाँ एम और एन क्या है, दो समांतर रेखा है। इसका इसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है एल, तो एकांतर अंतः कोण, तो कौन कौन एकांतर अंतः कोण हुआ, देखिए ए वाला कोण, आई कोण, ये दोनों एकांतर है। इसका हम नाम देना चाहेंगे तो इसे दे देंगे इसको 1 और इसको 2, फिर इसका नाम दे दीजिए 3 और इसका 4। तो एकांतर कौन 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 हुआ इसमें, 1 4 और 2 3, एकांतर कौन नहीं हुआ। तो यही सिद्ध करके बताना है कि पहले से यदि रेखा समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर कोण बराबर होता है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 2, या 2 बराबर 3, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोण 2 बराबर कोण 3, यही सिद्ध करके दिखाना है। हाँ आइए, प्रमेय में है कि आप सिद्ध कर सकते हैं और अभिगृहित में हम सिद्ध नहीं करते हैं, लेकिन वो बात कुछ होता है, सत्य होता है। तो इसको सिद्ध कर दिया जाए ना, तो सिद्ध करना है तो आपको इसे लिखना होगा, रेखा है तो इसे लिखेंगे कि हल दिया है, क्या दिया है, वाह, एन समांतर एन, एन दिया है कि हल दिया है कि एम समांतर का है एन है, मानो दोनों रेखा पहले से का है समांतर, समांतर है। सिद्ध का करना है, सिद्ध करना है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3। चलिए अब यहाँ से प्रमाण में चलते हैं। अच्छा रुकिए, कोण ने कहा 2 और बना ले, थोड़ा सा रुकिए, नहीं नहीं, जैसे और कोण के काम लगेगा तो रुक जाइए थोड़ा सा, कोण चेंज होगा। जैसे मानिए कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 कोणों से चलिए ना, 7 8, तो अब हम लोग के सिद्ध एकांतर कोण यहाँ कोण बदल न जाएगा, कोण 3 और 5, तो हम लोग का अब सीधा ऐसे करना पड़ेगा कि कोण 3 बराबर कोण 5, ठीक, फिर 4 बराबर 6, 4 और 6 यहाँ को जो है एकांतर कोण। अब चलेंगे इसे प्रमाण में, अब सिद्ध करना चाहते हैं तो प्रमाण तो इसे लिखेंगे कि चूंकि एम समांतर एन है, कि कहाँ से लिखे तो दिया है कि दोनों रेखा पहले से समांतर है, तो जब समांतर है तो संगत कोण बराबर होता है। अभिगृहित 6.3 कहता है यदि रेखा पहले से समांतर है तो संगत कोण का युग्म कुछ होगा, बराबर होगा। तो कोण 2 बराबर कोण 6, ये दोनों कौन कौन है, संगत कोण है, ऐसे लिखेंगे कि कोण 2 बराबर कोण 6, क्यों बराबर किए, क्योंकि निसंगत कोण था, संगत कोण बराबर होते हैं रेखा समांतर होने पर। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 1, कैसे बराबर किए तो संगत कोण था। चलिए एक और बात देखिए, कोण 2 बराबर कोण 4, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण ना, जिसे दो रेखा आपस में काटेगा तो आमने सामने वाला कोण कुछ होता है, बराबर होता है। कोण 1 बराबर का होगा 2, 3 बराबर कोण होगा 4, सामना सामने वाला कोण बराबर होता है, इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। तो हम कोण 2 बराबर कोण 4 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोण 2 बराबर कोण 4, क्यों बराबर किए, शीर्षाभिमुख कोण, इसे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब बताइए जी, समीकरण 1 2 को देखिए, दोनों को LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, या समीकरण 1 एवं 2 को बराबर करने पर, तो करिए
तो लिख सकते हैं इसे कि कोण 6 बराबर कोण 4। सिद्ध करना था ना कि कोण 4 बराबर कोण 6। 3 बराबर 5 भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन कैसे? हम चलते करने से एने से। कोण 1 बराबर कोण 5, संगत कोण लिखते, फिर कोण 1 बराबर कोण 3। तो कोई एक जोड़ा सिद्ध कर दीजिए, जरूरी नहीं कि सबको सिद्ध करेंगे। चाहे तो आप सीधा करके लिख सकते हैं कि अतः कोण 4 बराबर कोण 6, या इसी प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से कोण 3 बराबर कुछ होगा कोण 5 होगा। तो अतः सिद्ध हो गया कि नहीं कि अतः कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6 सिद्ध हो गया। लिखते प्रमेय 6.3 क्या कह रहा है, फिर से सुनिए ना। प्रमेय 6.3 क्या कह रहा है? यदि एक तिर्यक रेखा क्या कर रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब की देखिए जी, पिछला बार कोची कह रहा था 6.2 कि रेखा समांतर, क्या कर रहा था कि रेखा समांतर तो कोण एकांतर बराबर होगा, जैसे कि कोण 3 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 5 कि रेखा समांतर तो एकांतर कोण बराबर। अब की उल्टा कह रहा है, जस्ट अपोजिट, कि यदि एकांतर कोण का एक युग्म भी बराबर है, जिसे कोण 4 बराबर कोची है कोण 5, तो कैसा कोण है? हाँ, तो इसमें दिया हुआ कि एकांतर कोण बराबर है तो रेखा कोची है समांतर है। यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि यदि एकांतर कोण बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि रेखा कोची है समांतर। और 6.2 क्या कह रहा था कि रेखा समांतर है तो एकांतर कोण बराबर है। अब कि एकांतर कोण बराबर है तो रेखा समांतर है, ये सिद्ध करेला कह रहा है। ये प्रमेय का मतलब यही है। इसमें से लिखेंगे कि हल दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है तो दिया है कि एकांतर कोण का एक युग्म बराबर है, माने कोई एक बराबर है, 4 बराबर 5 या 3 बराबर 6 दिया है। क्या दिया हुआ है तो कोण 4 बराबर कोण 5 या कोण 3 बराबर कोण 6 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों में से कोई एक बराबर है। सिद्ध क्या करना हम लोग के? सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं कौन सी समांतर है, यानी कि एम समांतर एम, ये सिद्ध करना है। तो यहां से चलेंगे प्रमाण में। प्रमाण ऐसे जो दिया है वो लिख लेंगे कि कोण 4 बराबर लिख लेते हैं 5, कोण 4 बराबर कोण 5 कहां से लिख दिए? दिया है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और एक किए हैं जी, दिया भी है ना। कोण 4 बराबर कोण 5 कैसे लिखे? एक क्वेश्चन में दिया है एकांतर कोण का एक युग्म कौन है बराबर है। अब कोण हम 1 बराबर 4 लिख सकते हैं कैसे? हाँ, शीर्षाभिमुख कोण है ये बराबर होबे करता है, तो ऐसे लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 1, इसको मान ले समीकरण 2 कैसे बराबर किए? शीर्षाभिमुख बराबर होते हैं। पढ़े भी हैं, इसको सिद्ध भी किए हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या है बराबर होते हैं, पीछे सिद्ध किए हम लोग। अब बताइए दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोण 5 बराबर कोण 1 या 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर आ गया 5। 1 और 5 को देखिए कहने कैसन कोण है? संगत कोण है ना जी। तो कहेंगे कि परंतु ए कौन कोण है? संगत कोण है। तो पीछे 6.3 अभिगृहित बताया है कि संगत कोण बराबर तो रेखा कौन सी होता है? समांतर। रेखा समांतर तो संगत कोण बराबर, और संगत कोण बराबर तो रेखा समांतर। ये 6.4 अभिगृहित कहता है।
एम समांतर एन। कैसे? तो अभिगृहित, हाँ अभिगृहित 6.4 ही कहता है कि यदि संगत कोण बराबर है का होगा ना तो रेखा कौची हो जाएगा? ऑटोमेटिक समांतर हो जाएगा। तो सिद्ध हो गया। लिखिए। तो देखिए जी, प्रमेय 6.4 कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। समझिए कह क्या रहा है कि पहले से दो समांतर रेखा है, कौन कौन? एम और एन। इसको एक तिर्यक रेखा कौची कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। ये दोनों पहला ही से कौची है? लोग समांतर है। एम एम समांतर एन है। तो एक ही ओर के अंतःकोण किसको किसको कहेंगे? 4 और 6 एक ही ओर के अंतःकोण है। 3 और 5 एक ही ओर के कौची है? अंतःकोण है। तो कह रहा है कि 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। कि जब दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 पूर्णा चाहिए, या 3 प्लस 5 बराबर 180। यही सिद्ध करके दिखाना है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? संपूरक होता है, माने 180 डिग्री होता है। एक ओर कितना होता है? 180 डिग्री। इस सिद्ध करना है। तो पहले इसे लिखेंगे कि हल दिया है, क्या दिया हुआ है जी? कि एम समांतर एन है। अब की रेखा कौची है? समांतर है। तो सिद्ध का करना है, सिद्ध करना है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होता है। मतलब कि कोण 4 प्लस कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। या उधर ला सिद्ध करिए, या कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर, दोनों में से कोई एक सिद्ध कर दीजिए। तो यहां से अब चलेंगे प्रमाण। यहां से क्या लिखेंगे? प्रमाण। तो बताइए जी, पहला ही से रेखा कौची है? समांतर है। लिखेंगे ऐसे कि चूंकि एम समांतर एन, कहां से लिख दिए? दिया है। प्रमेय में ही बोल रहा है कि रेखा कौची है? समांतर है। जब रेखा समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होना चाहिए कि कोण 3 बराबर कोण 6 होगा कि नहीं? 4 बराबर 5। तो चलिए हम 3 बराबर कोची कर लेते हैं 6, कोई एक जोड़ा बराबर कर लेते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 6 कैसे बराबर कर दिए? तो एकांतर, एकांतर कोण से एकांतर कोण कोची पर में कहता है? 6.2 और 6.3 कि रेखा समांतर, रेखा समांतर तो एकांतर कोण बराबर, और 6.3 कहता है कि एकांतर कोण बराबर तो रेखा समांतर। तो हमें रेखा समांतर है पहले से, तो हम तो एकांतर कोण बराबर कर सकते हैं 6 से, तो प्रमेय 6.2 से। चलिए मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ से बताइए, रैखिक युग्म लगाइए कि कोण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा नहीं? यहाँ से आता कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, कि कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कैसे? एकांतर नहीं, इसका नाम था रैखिक युग्म, ऐसा कुछ है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये पढ़ना था 6.1 में। रैखिक युग्म से बोलिए कुछ चेंज कर सकते हैं? कोण 4 को हटा के हम नहीं, कोण 3 को हटा के हम 4 लिख सकते हैं। हाँ, इसे इस समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या हम करने जा रहे हैं समझिए। 3 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? 6। तो पहले से कोण देखिए 4 था, 3 को हटा के हम लिख दिए कोण 6 बराबर 180 डिग्री। यही ना सिद्ध करना था कि कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। प्रूव। अब इधर से चलते तो यही बोला आ जाता। चलिए लिख दे। प्रमेय 6.5 क्या करा? फिर से देखिए, प्रमेय 5.6 कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही ओर के अंतःकोणों का
एक युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब देखिए जी 6.4 के जस्ट अपोजिट है। 6.4 कह कुछ ही रहा था पर में, बताइए आप लोग कि यदि रेखा समांतर होगा, यदि रेखा समांतर तो एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म कितना होता है 180 डिग्री, मतलब कोण 4 प्लस कोण 6। समझ रहे हैं बात कि यदि रेखा समांतर 6.4 पर में क्या कर रहा है समझिए कि यदि रेखा समांतर तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग या एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है। और 6.5 को ची कह रहा है जस्ट इसका अपोजिट। 6.5 कह रहा है कि यदि एक ही ओर के अंतः कोणों का संपूरक हो तो रेखा समांतर होती है। अब किस सिद्ध करना है, रेखा समांतर तो इधर वाला कोण संपूरक होगा, अब यदि संपूरक कोण हुआ तो रेखा समांतर। 6.5 हम लोग यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो पहले जो दिया है लिखेंगे इसे, क्या दिया हुआ है जी कि हल दिया है ये कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कोची है संपूरक है। इसका मतलब हुआ कि कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर दिया हुआ 180 डिग्री, कि कोण प्लस 6 बराबर 180 डिग्री। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एम समांतर एल, दोनों रेखा समांतर है, सिद्ध करना है यही। तो परमान में लिखेंगे इसे कि परमान जो दिया पहले लिख लेते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसको मान ले समीकरण 1 कहाँ से लिखे थे, दिया है, हम अपना पास से नहीं लिखे, दिया ना। चलिए अब यहाँ से तिगड़म लगाइए, क्या किया जाए कि काम हो जाए। हाँ जी, तो यही वाला रैखिक युग्म लगाइए कि कोण 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा कि नहीं। ऐसे कि कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना पूर जाएगा 180। एक नाम कोची था रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से देखिए हला नहीं, शांति बनाए रखिए भाइयों बहनों। हाँ, जब RHS बराबर है क्या LHS बराबर होगा, ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, माने 1 और 2 को बराबर कर रहे हैं ना, कि कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3। कोण 4 से 4 उड़ गया तो कोण 6 बराबर कोण आ गया 3। 6 और 3 कैसन कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर पीछे बताए थे कि कोण एकांतर तो रेखा समांतर, और रेखा समांतर तो कोण एकांतर। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि परंतु ए मने हनी ना, कैसन कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर तो रेखा समांतर, इसलिए लिख सकते हैं कि एम समांतर एन। कौन पर में कहता है कि एकांतर कोण बराबर तो रेखा समांतर। 6.3 ना लिख सकते हैं, इधर कारण भी देख सकते हैं कि पर में हम नहीं कह रहे हैं, पर में 6.3 कह रहा है कि एकांतर कोण बराबर तो रेखा समांतर। प्रूव हो गया। चलिए लिखिए, चलिए देखिए परमेय 6.6 कह क्या रहा है कि वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। तो ये परमेय के कहने का मतलब ये है कि कोई एक रेखा है, मान लीजिए कि एल, ये कौन रेखा है जी, एल। एल रेखा के एक समांतर और रेखा है, एल रेखा के समांतर एक और रेखा है, उसका मान लीजिए कि एम। वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर हो, यानी कि दो गो रेखा एक ही गो रेखा के समांतर है। एक और रेखा है एन, ये भी किसके समांतर है, तो एल के। देखिए
एम रेखा एल के समांतर है और एन रेखा भी किसके समांतर है? एन। तो कह रहा कि परस्पर समांतर होती है, यानी कि हनियों आपस में समांतर होता है। कहे के मतलब ये है, आइए कहने के मतलब ये दिया कौची है जी कि हल दिया है। देखिए जी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एल समांतर एम, एल जो है किसके समांतर है? एन के, और एल फिर एन के भी समांतर है, और एल समांतर है एन। पर में ही ना कह रहा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होता हो, यानी एल रेखा की दोनों समांतर है, कौन कौन? एम और एन। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि परस्पर समांतर होती है, मतलब कि यह एक दूसरे के समांतर होगा, यानी एम और एन दोनों एल के समांतर है तो यह आपसों में समांतर होगा। सिद्ध हम लोग के करना है कि एम समांतर एन, एम एल के समांतर था और एन एल के समांतर था। तो अब यहनी दोनों में सिद्ध करके दिखाइए कि यहनी दोनों आपस में कुछ है समांतर। तो एक तिर्यक रेखा यहनी के खींच लेते हैं इसे, एक तिर्यक रेखा है तो यहाँ कौन बना लीजिए? 1 2 3 ऐसे। अब प्रमाण यहाँ देंगे प्रमाण। तो बताइए जी पहले से दिया हुआ है कि एल समांतर एम है, लिखेंगे इसे कि चूंकि एल समांतर एम, कहाँ से लिख दिए? तो दिया है प्रश्न में ही कह ले कि समांतर है। जब एल समांतर एम है तो संगत कोण बराबर होगा कि नहीं? कोण एक बराबर कोण दो, ये दोनों संगत कोण है, तो लिख सकते हैं कि इसलिए कोण एक बराबर कोण दो। कैसे हम बराबर किए? संगत कोण, इसको मान ली समीकरण 1। संगत कोण अभिगृहित का कहता है कि रेखा समांतर तो संगत कोण बराबर, अगर उल्टा कोची कहता है कि संगत कोण बराबर तो रेखा समांतर, इस संगत कोण अभिगृहित ऐसे कहता है। अच्छा ये भी तो दिया हुआ है कि एल किसके समांतर है? एन के भी समांतर है, यही दिया हुआ है। लिखेंगे चूंकि एल समांतर है एन, कहाँ से लिखे थे? सब दिया हुआ, ये अपना पास से नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में कह ले हैं। बताइए जब एल किसके समांतर है? एन के, तो संगत कोण 1 और 3 होगा कि नहीं? तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। कैसे? संगत कोण, इसको मान लिए 2। ये कौन नियम है? संगत कोण बराबर किए, संगत कोण अभिगृहित पर में है, अभिगृहित है पर में नहीं। अब समीकरण 1 2 को ध्यान से देखिए, दोनों के LHS बराबर है, जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से बराबर करिए कि कोण 2 बराबर कोण 3। अब 2 और 3 को ध्यान से देखिए, 2 और 3 भी कौन सी हो गया? संगत कोण है। तो लिखेंगे कि परंतु ए मान ए ना, ए संगत कोण है। तो कहा हमसे इसे मिला अभी ना पर में 6 अभिगृहित 6.4 कहता है कि संगत कोण बराबर तो रेखा समांतर अभिगृहित, और 6.3 कहता है कि रेखा समांतर। अब यही ना कि रेखा समांतर तो संगत कोण बराबर, जब संगत कोण बराबर तो रेखा समांतर, ये दोनों 2 और 3 को चाहिए संगत कोण है और बराबर है, तो दोनों रेखा के समांतर होना चाहिए, यानी कि एम समांतर का होना चाहिए एन, इसलिए एम समांतर एन कैसे कर दी? तो अभिगृहित 6.4 से, अभिगृहित 6.4 से सिद्ध हो गया। चलिए लिख दीजिए।